नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम पढ़ेंगे डिलीस फॉर पेपर पुस्तकालय नित्यचर्या एवं संदर्भ कार्य, जिसके जो महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर परीक्षा में आते हैं उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पाठ है पुस्तकालय सामान्य परिचय। इसमें पुस्तकालय का उद्भव है, उसकी उत्पत्ति, जैसे लाइब्रेरी शब्द कहाँ से लिया गया, लिब्रा से लिया गया। ये कई बार कंपटीशन में आता हुआ है। और जो बिब्लियोग्राफी है, जीवनी कोश, वो ग्रीक भाषा के बिब्लिथेटिया से लिया गया है, थीका से, जिसका अर्थ बुक होता है। या बाइबल शब्द की भी उत्पत्ति इसी से हुई, जिसका अर्थ बुक होता है। तो यहाँ से एक छोटा मोटा सवाल बन जाता है। और पुस्तकालय का महत्व और उपयोगिता को लेकर भी एक सवाल बनने की संभावना बनी रहती है। और उसकी कार्य क्या है पुस्तकालय के, तो ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके बारे में आप थोड़ा देख लें, पढ़ लें, तो ये सरल ही ज़्यादा। और आगे पुस्तकालय के जो प्रकार है, इनको लेकर भी, जन पुस्तकालय क्या होते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय क्या होते हैं, तो ये भी आ जाता है। इनके बारे में भी सवाल आता रहता है। और ये भी पुस्तकालय विकास में जो बाधाएं हैं, ये कारक है, वो ये क्या क्या बाधाएं हैं, जो साक्षरता है, राजनीतिक है, और और जो निरक्षरता है, जो उनकी वो जो कारक होते हैं जो प्रभावित करते रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उनके बारे में भी सवाल आता रहता है। और ये औपचारिक शिक्षा को लेकर और ये अनौपचारिक शिक्षा को लेकर हर बार सवाल बन बन जाता है एक, कि ये किसे कहते हैं, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, या अनौपचारिक शिक्षा। तो अगला जो पाठ है पुस्तक चयन। पुस्तक चयन का मतलब, हम जब लाइब्रेरी में कोई भी पुस्तक का मंगवाएंगे या तो उनके लिए एक पाठकों से या टीचर से या जो भी कमेटी होती है उनसे बैठ कर एक लिस्ट बनाई जाती है। और उसमें से जो अति महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में मंगवाने जोगे, जिसके पाठक भी ज़्यादा हो, वो पुस्तक का मतलब चयन किया जाता है। फिर उसके लिए आदेश निकाला जाता है कि किसी भी पब्लिशर को सूची दी जाती है, ये किताब हमें चाहिए। यानी कि पुस्तक चयन की जो चुनाव की प्रक्रिया है कि हमें कौन सी पुस्तक मंगवानी नहीं मंगवानी, तो वो है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो रंग रूप को देख नहीं कर सकता, उसकी उपयोगिता उसकी आवश्यकता पर निर्भर रहती है। उस उपयोगिता और आवश्यकता देकर हम पुस्तकों का चयन करते हैं, वही पुस्तक चयन कहलाता है। तो ये सवाल आया हुआ है। और उसकी जो कारक क्या क्या है, वो दिसंबर 2017 में ये महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, और पाठक भी है, और संसाधन है, ये इसके कारक है। इनको लेकर एक सवाल दिसंबर 17 में आया हुआ है, और आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। और दूसरा, जो पुस्तक चयन के जो सिद्धांत है, इनको लेकर सवाल हर बार आता रहता है। इसमें जो 3 लोगों ने, जो महान जो पुस्तकालय विद्वान हुए, मेलविल डुई, जो डीडीसी के जनक है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। अब सर्वोत्तम पुस्तक क्या है, उसके बारे में आप पढ़ें। अधिकतम पाठक क्या है, न्यूनतम मूल्य क्या है। तो ये बहुत अच्छा नियम है, ये कई परीक्षाओं में आता है। दूसरा, जो ड्रूरी का नियम है, इन्होंने भी कि उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक मिले, ये भी नियम है। अगला, जो रंगानाथन जी का जो सिद्धांत है, जो 5 सिद्धांत दिए जी, जो सभी पुस्तकें सबके लिए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका ग्रंथ मिले, और पाठक का समय बचा, और पुस्तकालय जो वर्धनशील संस्था है। ये जो 5 नियम दे, इस नियमों के पर भी एक सवाल बन जाता है। मांग और जो पूर्ति का जो सिद्धांत है, ये मैकालवेन का है। ये भी सवाल आता रहता है कि अधिक उपयोगी अधिक मांग अधिक चयन, कम उपयोगी कम मांग कम चयन, अनुपयोगी पुस्तक उस कम न्यून मांग भी चयन नहीं करना है। तो इनको लेकर भी सवाल आते हैं। ये अति महत्वपूर्ण, इनमें से कोई एक एक सवाल बनने की पूरे चांस है। अब उनके चयनकर्ता के कार्य क्या है, तो ये तो नॉर्मली आप इसको पढ़ लेना, कर्तव्य क्या है। तो इस तरीके से ये, और ये उसके लिए पुस्तक समिति का दायित्व क्या होना चाहिए, पुस्तकालय अध्यक्ष का दायित्व क्या होना चाहिए, पुस्तक चयन का समय कौन सा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सवाल आते रहते हैं। और ये एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि प्रमुख पुस्तक चयन के स्रोत, जैसे भारत की है तो इंडियन बिब्लियोग्राफी है वगैरह है, नेशनल ब्रिटिश की ब्रिटिश बिब्लियोग्राफी है, अमेरिकन, तो इस तरह से ये दिए हुए हैं। तो ये भी आपसे
पूछ सकता है कि कोई भी 2 पुस्तक चयन के स्रोत बताइए, तो आप ये नाम याद कर लेना, तो ये सवाल आराम से बन जाता है। पुस्तक चयन पत्रक होता है कि ये पाठकों से माँगा जाता है, आप इसमें सूचना भर के दें, तो उससे फिर छँटनी होती है कि ये पुस्तक मँगवानी है, इस तरीके से ये होता है। ये सूची बनाना है, क्रम संख्या, लेखक का नाम, तो जैसे कई पाठकों से जब सूचना माँगते हैं, तो उस प्रकार से उसकी ये सूचना बनाई जाती है, फिर आगे जहाँ से किताब माँगना आती है उसको भेजते हैं, इस तरह की है। और ये तो अच्छा सा पाठ है, इसमें से भी 1-2 सवाल बन जाएँगे। चलते हैं अगले पाठ। अब पुस्तक अर्जन, यानी कि हमने पुस्तक चयन कर लिया, अब वो लिस्ट बना के आगे जो भी पब्लिशर पुस्तक उसको दे दी, अब वो हमें भेजेगा, उसको हमें प्राप्त करना। उस समय में क्या-क्या सावधानियाँ, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो वो है। तो पुस्तक अर्जन की प्रक्रिया यानी पुस्तकों का अर्जन करना, इसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। अब उसके लिए पंजिका होती है, उसका रिकॉर्ड दर्ज करना, मिलान करना कि कितनी किताबों का हमने आदेश दिया था, कितनी आई है, कितनी बकाया है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब उसमें सारे विवरण देकर प्रकाशक के द्वारा क्या लाभ हो सकते, क्या कि हम प्रकाशक से कैसे किताबें अर्जित कर सकते हैं, तो सीधे उनसे मंगवा सकते हैं, उनके क्या-क्या लाभ है, तो ये इनसे सवाल आ जाता है, सूचना पत्र से आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण भी है और सवाल भी बने, इनके क्या लाभ है, स्थायी विक्रेता से क्यों मंगवाने चाहिए, तो इस तरह से ये जो सरल-सरल जनरल चीज़ें हैं, वो ये पूछे जाने की संभावना रहती है। ऑनलाइन खरीदारी, अब पुस्तक आदेशन की प्रक्रिया भी को भी हम महत्व देंगे। बिलों का भुगतान है, तो इस तरह से ये पाठ अच्छा पाठ था, इसमें भी काफ़ी सारे सवाल ये बन जाते हैं। अगला है परिग्रहण कार्य या परिग्रहण पंजीका यानी एक्सेशन रजिस्टर, जो सारे रिकॉर्ड रखता है। अब इसके बारे में भी सवाल आया हुआ कि ये क्या स्टॉक रजिस्टर या परिग्रहण ऐसा रिकॉर्ड है जो पुस्तकालय में नियमित रूप से अधिग्रहण किया जाता है, इसमें समस्त पुस्तकों का स्थायी लेखा होता है। ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार। और उसका बाह्य रूप कैसा होता है, अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, तो वो सारी जानकारी इसमें है। उसके स्तंभ क्या-क्या होते हैं, तो इस तरीके से ये जानकारियाँ हैं। ये वाउचर क्रमांक लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, ये निर्देश वगैरह। अब इसकी उपयोगिता को लेकर सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या पता लगाया जा सकता है, सारी जानकारियाँ इसमें दी हुई है। इसके प्रकार भी है, इसको भी आप देख लें। लिखने का स्थान होगा, ये सारे प्रारूप दे रखे हैं। ये सवाल पूछा गया है, परिगणन पंजिका क्या होती है, तो ऐसी एक रजिस्टर पुस्तकालय में अधिग्रहण की गई समस्त पुस्तकों का स्थायी लेखा होता है। तो अगला जो पाठ है हमारा, वो पुस्तक प्रस्तुत यानी कभी कभार क्या पुस्तकों की प्रदर्शनी की जाती है, चाहे स्कूल में कॉलेज में हो या कभी मेले में हम जाते हैं, प्रदर्शनी लगी होती है, उसमें किताबों को हम देख सकते हैं, उनसे हमारा परिचय हो जाता है। तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया है, पाठ्य सामग्री की का मिलान है वगैरह, तो उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई है। ये कोर्स में सवाल है तकनीकी कार्य। तकनीकी कार्य क्या है, जो सूचीकरण और वर्गीकरण, ये तकनीकी कार्य, इनसे लेकर भी सवाल आ जाता है। अब ये जो सवाल है, ये जो वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ हैं, उनके लेखक ये हर बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार इस यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आ जाते हैं। जैसे डीडीसी और कॉलन है, इनके तो सीए कटर और रंगनाथन जी है, लेकिन जो सीए कटर ने अभी विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया था, तो उसके जनक ये है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण जो हर्बर्ट पॉटनम है, और सार्वभौमिक यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसकी पॉल ऑटलेट है, और विषय वर्गीकरण की हेनरी इब्लिस, और ये बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण के लिए हेनरी इब्लिस है। तो ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसलिए तो मैंने ये कोशिश की है कि सारे जो इनके जनक है वो आपको बता दें, तो आप इनको भी याद कर लें, तो इनसे एक सवाल बन जाता है। ज़्यादातर क्या ये विषय वर्गीकरण का पूछ सकता है या बिब्लियोग्राफी का, ये थोड़ा टफ रहता है, और या ये इन दोनों में से पूछ लेगा। बाकी क्यों, ये तो हमें याद रहती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं इनके बारे में, तो इसको थोड़ा आप एक बार देख लें। सूचीकरण के बारे में पूछा गया क्या होता है, इस तरीके से जो 2018 में, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ये स्पाई टेबल के बारे में भी पूछा गया क्या होता है, ये भी अच्छा सवाल है और आया हुआ है परीक्षा में ये, इसको भी आप देख लें।
पर्ची वगैरह लगी होती है इस तरीके से। और हम आगे चलते हैं। आदान प्रदान। अब जो पुस्तकों का आदान प्रदान वगैरह होता है उसमें जैसे सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। किताब जब हम लेते हैं तो इश्यू की जाती है, वापस अगर जमा करते हैं तो वापस वो जमा की जाती है। तो इस तरह से वो जो किया गया कार्य होते हैं वो सवाल जून 17 में आया हुआ है। अब ये पंजीकरण का सदस्यों का वो कैसे किया जाता है, ये नॉर्मल है चीज़ें। जैसे इसमें कोई हमें भी पता है कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, हमें एक नंबर दिया जाएगा, उस तरीके से आप एक बार पढ़ लें। अब इसके गुण क्या है, तो आदान प्रदान की सरल होनी चाहिए, मितव्ययिता शीघ्रता होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रणालियाँ पूछी गई है सारी। अब इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रणालियाँ हैं। ब्राउन प्रणाली जिसकी जो मिस नीना ई ब्राउनी ने बनाई थी, और 2016 में इसकी सवाल आया हुआ है। अब पुस्तकों के लिए क्या ये कार्ड बना होता है, कैसा होता है, पॉकेट कैसा होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। और इस पद्धति के गुण क्या है, एक और आगे पद्धति आ रही है न्यूयॉर्क प्रणाली। ये इसके लिए भी ये काटन डाना ने बनाई थी 1900 में। तो ये भी सवाल परीक्षा में आया, ये भी महत्वपूर्ण। एक और इसमें आएगी, ये तीनों महत्वपूर्ण है। अब ये कार्ड कौन सा है, इसका जो कार्ड है न, पुस्तक पत्रक, ये 5x3 का होता है। इसके बारे में सवाल आया हुआ है। पत्र पत्रिका विभाग, जो पत्रिकाएं वगैरह होती है उनका रख रखाव क्या होना चाहिए, वो जून 18 में सवाल आया हुआ है आपके। तो इसको आप तैयार कर लें, ये इम्पोर्टेंट रहा बहुत। और पुस्तकों का चयन कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, ये भी सवाल आ रखा है। अब उसके उपकरण क्या क्या, कहाँ से हम करेंगे, तो इनमें क्या किताबों की लिस्ट दी होती है। तो इनके भी नाम मतलब ये पूछा जाए कि उपकरण कौन कौन से के जहाँ से हम किताबें ढूंढ सकते हैं। तो इनमें क्या सारी किताबों की लिस्टें होती है कि इस साल कौन सी छपी हो, तो उनमें से अपन कोई किताब का चयन कर सकते हैं। और एक रंगानाथन जो है त्रिपिटक प्रणाली बनाई गई है, सिस्टम बनाया गया है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि त्रिपिटक प्रणाली के किसने बनाई, तो रंगानाथन जी ने बनाई। इसमें 3 पत्रक होते हैं। प्रथम पंजीयन पत्रक, सेकंड जांच पत्रक, और वर्गीकृत सूची पत्रक। तो ये अच्छा सवाल बन जाता है। इसका आकार क्या 5x3 का होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, जांच पत्रक वगैरह। और इसके कार्य कैसे हैं, ये इसके गुण क्या है। ये कार्डेक्स जो प्रणाली है, इसका जो रेमिंगटन रेड ऑफ इंडिया द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये 10.5x20 की होती है। तो ये बॉक्स होता है, इसका भी सवाल पूछा गया कई बार। जो अनुरक्षण होता है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, इसको लेकर भी सवाल आते रहते हैं। और ये पुस्तक व्यवस्थापन भी सवाल पूछा गया दिसंबर 16 में। अब इसकी पुस्तकों की कैसे कैसे रक्षा करनी चाहिए। पाठक भी किताबों को फाड़ देते हैं, कर्मचारी भी कई बार ध्यान नहीं रखते, या किताबें पटक जाए, पाठक पटक देते हैं, पेंसिल रख देते हैं। इस तरह कई सावधानी हमें वो बरतनी पड़ती है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, ये महत्वपूर्ण। एक ये होता है RFID, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसमें एक चिप लगा दी जाती है किताब में, जाकि कोई चोरी वगैरह ना करे किताब से, मतलब किताब कहाँ, उसकी जो पोजीशन ट्रैकिंग होती है। कर्मचारी द्वारा क्षति भी है, तो कर्मचारी कैसे उनको किताबों को हानि पहुंचा सकते हैं, प्राकृतिक कारण, आग वगैरह, तूफान वगैरह, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब चूहे वगैरह है ये तो, और सुरक्षा के उपाय ये इसमें दिए गए, ये भी महत्वपूर्ण है। और पुस्तकों की मरम्मत कैसे करना है, जैसे मोड़े हुए पेस्ट है उनको ठीक करना है, फटे हुए उनकी मरम्मत करनी है। अब ये जल्दबंदी यानी बाइंडिंग करना है, इसको लेकर भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, और उसको भी आप देख सकते हैं। आप अपने स्तर पर किताबों की बाइंडिंग भी कर सकते हैं। अब ये क्या क्या ध्यान चीज़ें रखनी चाहिए, वो भी
क्या क्या तत्व है, तो ये भी सवाल आ जाता है। अब संरक्षण परीक्षण प्रणालियाँ कौन कौन सी है, तो हम मतलब कैसे हम पता लगाएंगे इनकी कितनी संख्या है, तो पुस्तकों की संख्या गिनकर, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये अनुरक्षण के कोई कार्य ये दीमक से बचाने, ये सवाल आ रखे हैं, तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान दें। अब पुस्तक जो प्रदर्शनी होती है उसको लेकर भी कोई सवाल बन जाते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, कोई ऐसा परीक्षा में आया हुआ है वो हम देख लेते हैं। अब उसके सिद्धांत है वगैरह, ये भी है। उसकी प्रकार और जो विधियाँ हैं ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। अब पुस्तकालय जो वित्त होता है, वित्त को लेकर भी सवाल आ जाता है कि वित्त के स्रोत, ये पुस्तकालय कर होता है और सरकार अनुदान देती है, वृत्ति दान होता है, उपहार होता है, कोई आर्थिक दंड, अन्य स्रोत जैसे कोई भी रद्दी बेच कर या बैंक में कोई राशि में जो ब्याज मिल रहा है, ये सारे तरीके होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अनुमान के तरीके है, ये भी सवाल अब दिसंबर 17 जून 18 में आया, एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से, एक अनुपात के हिसाब से कोई ब्यौरा बनाकर, तो इस तरीके से ये सवाल आ जाए। आय और बजट, मतलब पूरे साल का जो एक बजट होता है, वो बजट है, उसको लेकर सवाल आया हुआ है। पुस्तकालय नियम क्यों आवश्यकता है, इसको लेकर भी जून 17 में, दिसंबर 17 में आया हुआ है। इसकी उद्देश्य क्या है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और जो स्टैटिक्स है, जो आंकड़े होते हैं, वो भी क्यों जरूरी है, उसको लेकर भी सवाल, अर्थ को लेकर, आवश्यकता को लेकर, उद्देश्य को लेकर सवाल आ जाते हैं। इसकी सीमाएं क्या क्या है, क्या क्या विभाग है इसके, अब ये इसकी प्रकार, तकनीकी आंकड़े कैसे है, वो सारी जानकारी सवाल ये पूछे गए ये सवाल। ये काफ़ी सारे सवाल हैं, आते रहते हैं। ये काफ़ी पार्ट जो है, तो उनमें किसी में एक, किसी में आधे से करके इस तरह से सवाल बन जाते हैं। संदर्भ सेवा क्या होती है, अब संदर्भ का मतलब जोड़ना, मतलब किसी पाठक को पुस्तकालय से जोड़ना, उसे रेफरेंस में से जोड़ना, वो संदर्भ कहलाता है, संदर्भ सेवा। इसको लेकर भी सवाल आ जाता है, अर्थ को लेकर भी। अब ये इस अर्थ को लेकर संदर्भ का बंध बांधना, बुनना, तो यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोग से दो, यानी सेवा द्वारा पाठक की आवश्यकताओं का पाठक सामग्री संचित कर ज्ञान स्थापित करना है। तो इस तरीके से जो उसमें एक मेल जोल जोड़ कर दिया जाता है, तो उसको संदर्भ सेवा कहते हैं। उसका परिभाषा है, ये दी हुई व्यक्तिगत सेवा वगैरह। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर इसको भी आप देख लें। और पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय विज्ञान के जो संदर्भ सेवा, पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धांतों को लेकर भी सवाल आया हुआ। ये 5 सिद्धांत है रंगनाथन जी की, तो इनके बारे में आप पढ़ लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसकी जो प्रकार है, 2 प्रकार की होती है, एक प्रस्तुत और व्याप्त। तो इसको लेकर जून 18 में सवाल आया हुआ है, तो ये भी, ये प्रस्तुत क्या होती है, और जो शीघ्र हो उसकी प्रस्तुत कहती है, और जो लंबे समय के लिए वो उसको व्याप्त संदर्भ सेवा कहते हैं। इसको लेकर भी सवाल है, ये आ रखा है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। और व्याप्त संदर्भ सेवा है लॉन्ग, थोड़ा लंबे समय के लिए, तो वो लॉन्ग सेवा कहलाती है। उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। और इन दोनों में अंतर को लेकर, ये हालांकि थोड़ा लंबा सवाल है, तो ये भी सवाल एक बार आया हुआ है। पुस्तकालय दीक्षा, तो दीक्षा का मतलब परिचय कराना होता है। ये जून 18 में सवाल है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या है, तो उसको लेकर भी आप पढ़ लें।
इससे 1-10 सवाल बन जाता है। उसके कार्यक्रम क्या-क्या है? और विद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, संदर्भ सेवा, उसमें अंतर को लेकर भी सवाल बन जाता है। तो इसको भी आप देख लें, इसमें क्या कार्य है विद्यालय पुस्तकालय, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। और सार्वजनिक पुस्तकालय संदर्भ सेवा, ये भी सवाल आया हुआ है जून 18 में, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और सार्वजनिक पुस्तकालय से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी सवाल परीक्षा में आने की संभावना बढ़ जाती है। और पुस्तकालय अध्यक्ष जो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इनको लेकर भी ये आ जाता है सवाल। तो इसको भी आप देख लें एक बार नॉलेज की दृष्टि से। और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वो दार्शनिक होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, आप उसको देख लें। और इसको भी, इसमें भी सवाल जैसे संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं, इनको लेकर सवाल एक बन जाता है। उनकी महत्व क्या है, इसके लेकर सवाल आया हुआ है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये उनकी उपयोगिता है और उनके प्रकार है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये संदर्भ ग्रंथ कौन कौन से, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, टॉपिक्स है। सामान्य ये शब्दकोश होते हैं, उनके लिए भी ये सवाल आ रखा है, ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के। अब एक इसमें न्यू एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका संजीवनी कोश है, ये जून 2017 में सवाल आया हुआ है। इसको 3 भाग है, मैक्रोपीडिया, इसमें 12 खंडों में माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, तो ये सवाल आ रखा है एक बार। और ये इंडिया रेफरेंस एनुअल दिसंबर 17 में आ रखा है, इसके बारे में आप थोड़ा देख लें, अच्छा सवाल बन सकता है। और ये जीवनी कोश को लेकर भी जून 17 में सवाल आया हुआ है। और ये आप जो नेशनल बिब्लियोग्राफी बाय एसपी सेन कलकत्ता में है, और इसका जो संपादन है ये एसपी सेन ने ही किया था। तो ये भी डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो इसको भी आप ध्यान रख लें। और इसमें क्या क्या होता है, इसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। और भौगोलिक सूचना स्रोत, ये भी आ जाती है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें देखी है, इम्पोर्टेंट सवाल। और अगले वीडियो में किसी और विषय का इम्पोर्टेंट सवालों को वो देखेंगे, और आप पढ़ें और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।